तो गाइस, पिछले वीडियो ने हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डिफाइन स्कोप के बारे में मतलब इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलार एंड नॉर्मल सोल्यूशन, उसके अंदर हमने ऑक्जेलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी इस क्लास के अंदर हम सोडियम थायोसल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और सिरिक अमोनियम सल्फेट, इन चारों प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का डिस्कस करेंगे, और इस एक छोटे से चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, हम एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। इधर सब कुछ हमने टेक्निक्स का डिस्कस किया है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। अभी हम ये सोडियम थायोसल्फाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सोडियम थायोसल्फाइड, सबसे पहले प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड इज बेस्ड ऑन रेडॉक्स आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट। ये देखो, ये जो है ना, रेडॉक्स आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर डिपेंड है सोडियम थायोसल्फाइड का प्रिंसिपल। प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे कि पोटेशियम आयोडेट, इतना आप याद रखो, सोडियम थायोसल्फाइड एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। ठीक है, अभी 0.1 नॉर्मल को प्रिपेयर करने के लिए हमें कितना अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसलिए हम जो है ना प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट 0.1 नॉर्मल को किस तरह से हम ले सकते हैं। ओके, ये सभी प्रोसेस इसीलिए हम करते हैं। सोडियम थायोसल्फाइड एक किस तरह का स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है, मतलब इसको एक एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन में लाया जाता है। और सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, पोटेशियम आयोडेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है आयोडेट, ये मतलब आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट मतलब एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड, it is treated with excess potassium iodide which liberates iodine, okay, then which is back titrated with sodium thiosulfide। आपको इधर दिख रहा है potassium iodate made to react with the potassium iodide, iodate और iodide दोनों को रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तभी हमको एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज सिर्फ आयोडीन लिबरेट होगा। वो आयोडीन को हम बैक टाइट्रेशन करना है, किसके साथ, सोडियम थायोसल्फाइड के साथ, हम देखेंगे आगे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिएक्शंस बिटवीन आयोडीन एंड सोडियम थायोसल्फाइड, यही इसकी बात चल रही है। आयोडीन और सोडियम थायोसल्फाइड फॉर्म्स द बेसिक फॉर यूटिलाइजिंग द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन इन द एनालिसिस ऑफ द सोडियम थायोसल्फाइड। सोडियम थायोसल्फाइड इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ द आयोडीन। सोडियम थायोसल्फाइड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एनालाइज करने के लिए आयोडीन की मात्रा कितनी है, आयोडीन की मात्रा कितनी है। इन द एनालिसिस ऑफ द आयोडीन स्टार्च सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। इस एनालिसिस के दौरान हम स्टार्च सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आपको डिसॉल्व करना है 25 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड एंड 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्री डिस्टिल्ड वाटर एंड डाइल्यूट टू 1000 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। आपको एक 1000 ml का डिस्टिल्ड वाटर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर का एक बाउल लेना है, मतलब बीकर लेना है, उसके अंदर 25 ग्राम का आपको सोडियम थायोसल्फाइड ऐड करना है, उसके बाद में 0.2 ग्राम आपको सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो। ओके, देन आपको उस डाले हुए 25 ग्राम सोडियम थायोसल्फाइड और 0.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को आपको क्या करना है, 1000 ml वाटर के प्रभाव, मतलब 1000 ml वाटर तक आपको डिसॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना। देन स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से करते हैं, टेक 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडेट सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडेट मतलब KiO3 आपको लेना है 10 ml, किसके अंदर, बीकर के अंदर लेना है आपको। देन ऐड, मतलब कोनिकल फ्लास्क के अंदर, सॉरी, 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, आपको 2 ग्राम का पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है, और 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐड करना है। ठीक है, कीप इट डार्क फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के समय पर आपको डार्क प्लेस के अंदर रखना है, क्योंकि आयोडाइड जो है ना वो डार्क प्लेस के अंदर रिएक्शन दिखाते हैं, इसलिए डार्क प्लेस के अंदर आपको रख देना है। देन ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द स्टार्च एज एन इंडिकेटर। 10 मिनट्स के बाद आपको 2 या 3 ड्रॉप का स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है,
देन आपको टाइट्रेट करना है सोडियम थायोसल्फाइड के साथ यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर अंटिल द ब्लू कलर इज डिसअपियर। ब्लू कलर जो है ना वो डिसअपियर हो जाता है जब आप टाइट्रेट करेंगे। आप एक बात याद रख लीजिए, जो भी आपको हेडिंग दिया रहता है, मतलब किसका आपको स्टैंडर्डाइजेशन निकालना है सोडियम थायोसल्फाइड का, वो हमेशा ब्यूरेट के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, वो हमेशा ब्यूरेट के अंदर उसको लिया जाएगा, ब्यूरेट के अंदर उसको लिया जाएगा। समझ रहे हो ना? अभी सोडियम थायोसल्फाइड का आपको स्टैंडर्ड निकालना है, इसलिए वो ब्यूरेट के अंदर लिया जाएगा। समझ रहे हो ना? 10 ml पोटेशियम आयोडाइड, 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, 10 ml पोटेशियम आयोडेट, देन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और आपको 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। उसको डार्क प्लेस के अंदर रखना 10 मिनट्स के तक। उसके बाद में उसी सोल्यूशन को आपको क्या ऐड करना है, स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है और टाइट्रेट करना है सोडियम थायोसल्फाइड के साथ। आपको अपीयरेंस किस तरह का मिलता है, ब्लू कलर चेंजेस टू कलरलेस, मतलब डिसअपेयर हो जाता है ब्लू कलर। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, देन N2 इज इक्वल टू N1V1 डिवाइडेड बाय V2, मतलब आपको नॉर्मेलिटी फॉर्म करना है सोडियम थायोसल्फाइड का। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड and one normal solution contains 49.04 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा ना? डाइप्रोटिक मतलब H2 हाइड्रोजन कितना मात्रा में, 2 H2 मतलब डाइप्रोटिक। अभी मोनोप्रोटिक देखिए HCl हाइड्रोजन कितने मात्रा में, 1 या 2, 1, इसलिए इसे HCl बोलते हैं। मोनोप्रोटिक है ये H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइप्रोटिक। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलीमेट्री। When a strong acid is titrated with the strong base, the salt produced in the reaction is not hydrolyzed, and therefore the pH of the resultant solution at the end is exactly 7. Sulfuric acid is a strong acid, is standardized by titrating with the strong base, that is a sodium carbonate as a primary standard. So उधर हमको जो है ना एक न्यूट्रल साइन पॉइंट मिल जाता है, that is exactly 7. देन द फॉलोइंग रिएक्शंस, देखो सोडियम कार्बोनेट ये है, ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, सल्फ्यूरिक एसिड ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। दोनों अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग, एक जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तब हमको कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा, सोडियम सल्फेट और वाटर का लिबरेशन हो जाएगा। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको टेक 54 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 600 ml ऑफ वाटर, ओके, एंड इन 1000 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कूल एंड फाइनली मेक द वॉल्यूम इन 1000 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। आपको 54 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसको आप 600 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेना है इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद में आपको 1000 ml तक का वॉल्यूम आपको मैनेज करना है। मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, किस तरह से आप सल्फ्यूरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। सबसे पहले टेक अबाउट 3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ड्राइड प्रीवियसली एट 270 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। आपको 3 ग्राम का एनहाइड्रस मतलब एनहाइड्रस वाटर फ्री सोडियम कार्बोनेट लेना है, जो मतलब टोटली ड्राई हो, उसके अंदर वेटनेस ही ना हो, 270 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसको हीट किया गया हो फॉर 1 आवर। देन डिजोल्व इट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, add 0.1 ml of methyl red as an indicator and titrate with 0.m molar sulfuric acid with constant stirring until the solution becomes faintly pink। आपको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ ये 3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करना है। उसके बाद में आपको 0.1 ml मतलब 1 या 2 ड्रॉप मिथाइल रेड इंडिकेटर आपको ऐड करना है। देन टाइट्रेट करना है आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैंने कहा था आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो मतलब जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड रहते हैं वो हमेशा ब्यूरेट के अंदर लिया जाता है। देन हीट द सोल्यूशन टू बॉइलिंग, देन कूल। फर्स्ट हमको हीट करना है, उसके बाद में कूल कर देना है। एंड कंटिन्यू द टाइट्रेशन अंटिल द फेंट पिंक कलर इज नो लॉन्गर अफेक्टेड बाय कंटिन्यू बॉइलिंग। अगर आप बॉयल भी कर देंगे तब भी उसका फेंट पिंक कलर डिसअपेयर नहीं होगा, तब तक आपको टाइट्रेट करना है। समझ में आ रहा है ना? देन ईच 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 0.10598 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट प्राइमरी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सिरिक अमोनियम सल्फेट। ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। देखिए इट इज़ अ रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं।
सिरिक अमोनियम सल्फेट इज टाइट्रेटेड विद द आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड सोल्यूशन। इस सिरिक अमोनियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड सोल्यूशन के मातहत इसको टाइट्रेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑस्मिक एसिड सोल्यूशन। आपको रिएक्शन में पता चल जाएगा। देखिए ये जो है ना एक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है जो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करते हैं, हमें सोडियम आर्सेनेट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, सोडियम आर्सेनाइट प्रोडक्ट मिलता है। जब यही सोडियम आर्सेनाइट को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तभी हमको सोडियम आर्सेनेट प्रोडक्ट मिलता है। आर्सेनेट, नाइट और नेट को समझना। ओके, देन विथ लिबरेशन द 4e दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो ना आप, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिजोल्व 65 ग्राम ऑफ सिरिक अमोनियम सल्फेट विद द एड ऑफ द जेंटल हीट इन अ मिक्सचर ऑफ 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आपको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, वो उसके अंदर 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाइल्यूट करके रख लेना है। उसके ऊपर आपको जो है ना 65 ग्राम ऑफ सिरिक अमोनियम सल्फेट आपको ऐड करना है जेंटल हीट के साथ। मतलब टोटली ये सिरिक अमोनियम सल्फेट जो है ना ये डिजॉल्व होना है। देन कूल करना है, उसको फिल्टर करना है सोल्यूशन को, इफ टर्बिड, फिर आपको जो है ना 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ आपको मतलब टोटली वो डाइल्यूट रहना है, उसके अंदर किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन नहीं रहना है। इस तरीके से आपको मेंटेनेंस करना है। मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वेट एक्यूरेटली अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड प्रीवियसली ड्राइड एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड ट्रांसफर टू द 500 ml कोनिकल फ्लास्क। आपको 0.2 ग्राम का आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेना है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, जो प्रीवियसली ड्राइड किया गया हो 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर तक, एंड आपको 500 ml कोनिकल फ्लास्क के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है। देन वॉश डाउन द इनर वॉल्स ऑफ द फ्लास्क विथ 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो अंदर अगर किसी भी तरह का रिएक्टेंट्स हो वो पूरे वॉश हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देन आपको 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर और मिक्स करना है उसको। मतलब वो जो 25 ml का सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, आपको रिंस करके बाहर फेंक देना है उसको। वो जो कोनिकल फ्लास्क है ना उसको रिंस करके बाहर फेंक देना है विद हेल्प ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन आपको ऐड 30 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 30 ml का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको कोनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड करना है। देन 0.15 ml ऑफ ऑस्मिक एसिड सोल्यूशन आपको ऐड करना है। देन फेराफेरॉइन सल्फेट एज एन इंडिकेटर आपको ऐड करना है। देन स्लोली टाइट्रेट विद द सिरिक अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन अंटिल द पिंक कलर इज चेंज टू द वेरी पेल ब्लू, एडिंग द टाइट्रेंट स्लोली टुवर्ड्स द एंड पॉइंट। आपको जो है ना पिंक कलर का ब्लू कलर के अंदर टर्न होने तक आपको टाइट्रेट करना है दोस्तों। ठीक है, वही आपका एंड पॉइंट है, दैट इज पेल, वेरी पेल ब्लू कलर। समझ रहे हो ना। ईच ml ऑफ 0.1 मोलार सिरिक अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू 0.004946 आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड प्राइमरी स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो ना। लास्ट ये जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, the principle of standardization of the potassium permanganate is based upon the redox titration, in which strength of an oxidizing agent is estimated by titrating it with an reducing agent. potassium permanganate ये जो है ना ये एक best oxidizing agent है। potassium permanganate act as a strong oxidizing agent in acidic media that oxidizes oxalic acid into carbon dioxide. Known strength of oxalic acid is titrated directly with the potassium permanganate. इधर देखिए आप, पोटेशियम परमैंगनेट एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, उसी तरह ऑक्जेलिक एसिड ये जो है ना प्राइमरी स्टैंडर्ड है। मतलब ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करके हमको पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्डिटी मेंटेन करना है। समझ रहे हो आप। एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड विथ अपीयरेंस ऑफ द परमानेंट पिंक कलर। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, या किसी भी तरह का इंडिकेटर हमको ऐड नहीं करना है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर किस तरह का रहता है, पिंक कलर का रहता है, वही एक सेल्फ इंडिकेटर है इधर। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट में टू रिएक्ट विद द H2C2O4। H2C2O4 ये ऑक्जेलिक एसिड है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको पोटेशियम सल्फेट मिल जाएगा, मैंगनीज सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होगा। Preparation, dissolve 3.2 gram of potassium iodide in 1000 ml of water, heat on water bath for 1 hour, allow to stand for 2 days, filter the solution
थ्रू ग्लास ऊल। ओके, ग्लास ऊल, ये प्रोसेस आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहना है, मतलब 2 दिन तक आपको रखना है ना, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम परमैंगनेट को आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। देन स्टैंडर्डाइजेशन, टेक 20 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड ऐड 5 ml ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। आपको कोनिकल फ्लास्क के अंदर 20 ml ऑक्जेलिक एसिड और 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। देन वार्म द मिक्सचर टू अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस। देन आपको टाइट्रेट करना है विद द पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। 700 नहीं है, सॉरी 70 डिग्री सेल्सियस को आपको हीट करना है, समझ रहे हो ना आप। ऑक्जेलिक एसिड 20 ml, 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद में आपको हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट आप टाइट्रेट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तब आपको पिंक कलर का परमानेंट अपीयरेंस, वो कोनिकल फ्लास्क के अंदर पिंक कलर अगर परमानेंट चेंज हो गया तो ये टाइट्रेशन मुकम्मल हो जाएगा। ओके, आपको अगर फार्मूला याद रखना है तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N2 मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का ये एक हमें नॉर्मैलिटी फॉर्म करना है N2 का, इसलिए N2 इज इक्वल टू N1V1 डिवाइडेड बाई V2। गाइज, ये हो गया हमारा पूरे के पूरे स्टैंडर्डाइजेशन और प्रिपरेशन ऑफ सम ऑफ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको बहुत 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 हेल्प होगा दोस्तों। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ़ैरोज़ रज़ा मेडिको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।